हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। सर्दी खांसी बुखार के बीच आप सभी के बीच हूं और मैंने जो बीड़ा उठाया है जेट को लेकर, स्टार्टिंग से ही यूट्यूब पे आप वीडियो खंगालेंगे तो सबसे पहला वीडियो एग्जाम फाइटर में का मिलेगा जेट के डिमांड को लेकर। वी वांट जेट हमने हैशटैग चलाया था और उस समय कहीं जेट का नामो निशान नहीं था। तो ये मेरा फेवरेट और डिमांड किया हुआ नोटिफिकेशन है और इस आवाज के दम पर आज जेट आया है, आप सभी जान रहे हैं। तो जब क्लास की बात आई है, जब इतने 2 सालों के अथक प्रयास के बाद जब वैकेंसी हम लोगों ने लाया है, तो इसकी क्लासेस को कैसे मिस कर रहे हैं। तबीयत खराब है तो क्या होगा, सर्दी खांसी बुखार क्या कर सकती है, हमें गिरा देगी? जी नहीं, फिर उठ खड़े होंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आपके लिए क्लासेस लगातार चलती रहेगी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। चलिए, जेपीएससी झारखंड लेवल टेस्ट जैक 2025 में आज हम लोग पेपर 2 का क्लास करेंगे। और पेपर 2 में इतिहास, मैंने पहले ही कहा था इतिहास का आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। इतिहास का A to Z पूरा सर्जिकल स्ट्राइक होगा। तो पेपर 2 इतिहास, और इतिहास वालों के लिए खुशखबरी भी देंगे क्लासेस के बाद, ठीक है। हमारा मिशन है, टारगेट है 170 प्लस। हमारा टारगेट कितना है? 170 प्लस, यानी आपको 85 प्लस प्रश्नों को सही करना होगा और हम सही कराएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहना है और कदम से कदम मिलाकर चलना है। कोई बहाना कुछ नहीं, तबीयत खराब है, सर दर्द हो रहा है, मत कुछ नहीं, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। जुनून अगर आपका हो जाएगा ना, सारी समस्याएं साइड हो जाएगी, ठीक है। आपको स्टडी को नंबर 1 पे रखना होगा, है ना, कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अरे पढ़ना ही है आपको, यही आपका मुख्य काम है। इसके अलावा दूसरी चीज का टाइम नहीं मिला, ये सुनना चाहते हैं आपसे कि सर वहां में आज नहीं जा पाए, यहां नहीं आ पाए, इसके शादी में नहीं गए, इसके बर्थडे में नहीं गए क्योंकि पढ़ाई चल रहा था। ये होना चाहिए, ये नहीं कि वहां शादी था आज पढ़ाई नहीं कर सके। वो तो फिर आप एजुकेशन को अपना सेकेंडरी रख रहे हैं, एजुकेशन को प्राइमरी गोल रखना होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ना। जो पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाई होगा, बाद बाकी चीज कटेगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए। और ऐसे नहीं, ऐसे आप 2 साल कर दिए तो फिर लाइफ में आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, आज हम लोग जेट का पेपर 2 में हिस्ट्री के क्लासेस को देखेंगे, जहां पर थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों टाइप के आप सभी के लिए यहाँ पर कॉन्टेंट अवेलेबल है। तो चलिए क्लासेस में एंट्री करते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक हमने उठाया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जहां से अगर क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे और ये आपके लिए बहुत ही फेवरेट, हर एक स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, बिरसा मुंडा, ठीक है। गांधी के पहले गांधी इसको कहा जाता है ना, गांधी के पहले गांधी, आदिवासियों के गांधी बिरसा मुंडा, जिसको धरती आबा कहा जाता है। धरती आबा, इस धरती के भगवान, यानी इंसान को जब भगवान की उपाधि दे दी जाती है, समझ सकते हैं वो व्यक्तित्व क्या चीज था, है ना। व्यक्तित्व, उसी के बारे में आज लोग पढ़ेंगे। तो उसने अपने समय में एक आंदोलन चलाया था, बिरसा आंदोलन, जो कि मुख्य रूप से पीक पर था 1899 टू 1900, 1899 से 1920 ये पीक पर था। हालांकि आंदोलन पहले भी हुआ था, उसका स्वरूप अलग था, सुधारात्मक था। और ये कहा हुआ था? झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। तो आप जान रहे हैं जेट का एग्जाम है, जेट का एग्जाम है, झारखंड लेवल टेस्ट है, तो झारखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई है, अदर स्टेट का सेट के लिए इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन ये जेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि झारखंड में ये हो रहा, तो झारखंड जीके से प्रश्न रहेगा, ठीक है। और ये देखिए कहां पर हुआ था ये विद्रोह। ये जो इलाका है आप देख पा रहे हैं, वर्तमान यहाँ पर खूंटी डिस्ट्रिक्ट है, ये इस विद्रोह का मुख्य केंद्र था, ये सेंटर था खूंटी, झारखंड का खूंटी इलाका बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य केंद्र था। यहीं पर यह विद्रोह चरम तरीके से फैला और अलग अलग हिस्सों में भी छिटपुट तरीके से हुआ, लेकिन खूंटी इसका मुख्यालय था इस विद्रोह का। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह किस प्रकार आगे बढ़ा। इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान या सिर्फ उलगुलान भी कहा जाता है, आप इसे उलगुलान भी कहते हैं। इस आंदोलन का और एक दूसरा नाम है सरदारी आंदोलन। क्या नाम है? सरदारी आंदोलन, क्योंकि इसका स्वरूप पहले सुधारात्मक था, है ना, और ये सफेद कपड़े पहनते थे इसके अनुयायी, इसलिए इसका नाम हो गया सरदारी आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ
1895 में हुआ था। 1895 में जब हुआ तो उस समय इनका उद्देश्य क्या था? यह आंदोलन पहले जो था सुधारवादी था, अपने धर्म में, अपने समाज में सुधार के लिए यह आंदोलन पहले स्टार्ट हुआ था। बाद में यह आंदोलन राजनीतिक हो गया, इसके साथ धार्मिक तो था ही और सामाजिक तो था ही, बाद में से राजनीति भी जुड़ गया। इस आंदोलन का कारण को देखें, इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इस आंदोलन के बहुत सारे कारण थे, इसमें सबसे प्रमुख था, हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे प्रमुख क्या? खूट कट्टी व्यवस्था। खूट कट्टी व्यवस्था, इसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। इसके कारण क्या उत्पन्न हुआ? बेरोजगारी, मिशनरियों के झूठे आश्वासन, और लोगों को कहा गया, अभी क्या आश्वासन दिया इस पे बात करेंगे। अदालतों से भी निराशा लगी, और 1894 में छोटे नागपुर का वन सुरक्षा कानून, ये कारण थे। देखिए इसका सीक्वेंस है, इसको अगर हम सीक्वेंस में लें तो इस विद्रोह या आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। पहले क्या था? आदिवासी जंगलों में रहते थे, आदिवासी जंगलों में रहते थे, जंगलों में शिकार करते थे, वहां जो भी लकड़ियां मिलती थी उससे जलावन के रूप में उपयोग करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, और पत्तों से वो अपने खाना बनाते थे, लकड़ियों से अपने घर बनाते थे, यानी उसको वो अपना संपत्ति समझते थे। लेकिन अंग्रेजों के काल में यहाँ पर वन कानून बना, और अब जंगलों पर आने जाने पर इन पर पाबंदी लगा दी गई, पेड़ पौधों को काटना गुनाह हो गया, अपराध हो गया। इसके कारण ये आक्रोशित तो थे ही, इसके साथ ही इनका एक सिस्टम था जिसको आज हम लोग झूम कृषि करते हैं, और मुंडा में उसे खुदकट्टी प्रथा कहा जाता है, कि एक जगह हमने जगह को साफ किया, जो भी झाड़ियां थी उसको साफ किया, उसे कृषि योग्य बनाया, और कृषि योग्य बनाकर और वहां पर कृषि किया गया। फिर दूसरे साल थोड़ा वहां से डिस्टेंस में जाकर फिर से जंगलों को साफ किया, फिर उसे कृषि योग्य बनाया। तो इस प्रकार का जो वहां पर प्रचलन में था, जिसको हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं, मुंडा समाज से खुदकट्टी प्रथा कहते हैं। तो ये व्यवस्था भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। अब उसको भी समाप्त कर दिया कि आप काट ही दे सकते हैं पेड़ पौधों को, आप काट ही दे सकते हैं जंगलों को, तो फिर जमीन कहाँ मिलेगा खेती के लिए? ये सबसे बड़ा कारण था। और जब ये समाप्त हो गया तो लोग इसमें लगे रहते थे, है ना, 2 महीने 3 महीने से कटाई कर रहे हैं पेड़ पौधों की, और उसे कृषि योग्य बना रहे हैं, कोड़ रहे हैं, है ना, उसकी खुदाई कर रहे हैं, इसके बाद हल से उससे जोत रहे हैं, ताकि वहां पे उपजाऊ मिट्टी उससे बनाया जा सके, यानी लोगों को एक रोजगार मिला हुआ था। अब क्या हुआ? लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। इसके बाद जब बेरोजगार हो गए, इसी बीच नहीं होता कि जले पे नमक छिड़कने का काम किया ईसाई मिशनरियों ने। ईसाई मिशनरी आई, उसे प्यार लाड़ प्यार से पुचकारा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप ईसाई बन जाइए, है ना, क्रिश्चियन बन जाइए, आपकी सारी समस्याओं को हम सॉल्व करवा देंगे, सारी चीजें आपकी पहले की तरह हो जाएगी। ये क्या था? झूठा आश्वासन था, अपने धर्म की ओर भोले भाले आदिवासियों को खींचने के लिए। और बाद में जब केसेस भी हुए तो अंग्रेजी न्यायालय में इसे न्याय भी नहीं मिला, यानी कोर्ट से भी निराशा लगा। यानी सीक्वेंस में वन कानून बना, खुदकट्टी प्रथा समाप्त हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, मिशनरियों ने कहा सब ठीक हो जाएगा, ठीक हुआ नहीं, अंततः ये कोर्ट गए, कोर्ट से भी निराश हुए, अंततः ये विद्रोह पर उतारू हो गए। अब इनको लगा कोई भी उपाय नहीं है, विद्रोह ही करना होगा, और बिरसा मुंडा ने नारा दिया, कटौन बाबा कटौन, अरे आप सिर्फ काटेंगे सबको, ठीक है। ये विद्रोह हिंसक हो गया। पहले क्या था? ये सुधारवादी था। आरंभिक विद्रोह हिंसक नहीं था, ये पहले सुधारवादी विद्रोह था, बाद में हिंसक हो गया। बिरसा मुंडा आंदोलन का अगर मुख्यालय की बात करें तो खूंटी था, जैसे मैंने पहले कहा। ये पूछा जाता है बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? खूंटी था। और ये भी पूछा जाता है बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? स्टेटफील्ड। स्टेटफील्ड रांची के उपायुक्त थे, ठीक है। चलिए इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लें, 1 मिनट, थोड़ा मैं पानी पी लूं। तो ये पूछा जाता है कि रांची के उपायुक्त उस समय कौन थे? स्टेटफील्ड वहां के उपायुक्त थे, डीएम थे। इसके अलावा इस विद्रोह से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको जान लीजिए आप। यह विद्रोह जो है ना बहुत ही संगठित तरीके से किया गया था, है ना। ये मुख्य नेता बिरसा मुंडा तो थे ही, इसने अलग अलग सैन्य विभाग के लिए अपने भाई गया मुंडा को नियुक्त किया। गया मुंडा बिरसा मुंडा आंदोलन के सेनापति थे। गया मुंडा क्या थे? सेनापति थे। ये कलर नहीं दिख रहा आपको?
गया मुंडा थे सेनापति, गया मुंडा क्या थे, सेनापति थे, ये दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा के प्रमुख, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। बिरसा मुंडा आंदोलन के राजनीतिक शाखा के प्रमुख कौन थे, दोनका मुंडा। सोमा मुंडा कौन थे, धार्मिक और सामाजिक शाखा के प्रमुख थे। बिरसा मुंडा सबके हेड तो थे, इसके बाद भी इसने वर्क डिफाइन कर दिया था। सेनापति बनाया किसको, गया मुंडा को। दोनका मुंडा को राजनीतिक शाखा का हेड बनाया। सोमा मुंडा को धार्मिक और सामाजिक शाखा का हेड बनाया। इस प्रकार सभी ने इस आंदोलन को मिलकर आगे बढ़ाया। इस आंदोलन की शुरुआत मैंने पहले कहा 1885 यानी सॉरी 95 यहाँ पे हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 1995, जबकि यहाँ पे 18 होना चाहिए, 1895। यहाँ भी आपका हो जाएगा 1890, 95 से, और फिर यहाँ पर आपका 3/2/1897 ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे कह देता हूँ, पहला जो आंदोलन हुआ 24/8 आपका 1895 से स्टार्ट हुआ और 31 नवंबर 1897 तक चला, फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज कब से कब तक चला, 95 से 97, ईयर याद रखिएगा, डेट याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा। दूसरा बार कब हुआ, इसको फिर यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। 1895 में ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट हो गए थे बिरसा मुंडा। कब गिरफ्तार हुए थे, 1895। आंदोलन शुरू किया और जिस प्रकार इन्होंने लोगों को फिर समझाया बुझाया कि ईसाई मिशनरी हमें बहला फुसला रही है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया कि ये लोगों को विद्रोह के लिए उकसा रहे हैं। और यहाँ पर इसको अरेस्ट किया 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। लेकिन आंदोलन छिटपुट तरीके से चलता रहा, लेकिन बिरसा मुंडा यहाँ पर नहीं थे, यहाँ पर बिरसा मुंडा नहीं थे। स्टार्टिंग में जो आंदोलन चला तो बिरसा यहाँ पर नहीं थे, वो उस समय कहाँ थे, जेल में। ये 2 साल जो आंदोलन चला इनके अनुयायियों ने चलाया और ये अच्छे से चलाया इन्होंने, इसीलिए ये इस दौरान आंदोलन हिंसक नहीं थी। लेकिन जब बिरसा मुंडा फिर जेल से वापस आए, उनके साथ फिर से अंग्रेजों ने कह सकते हैं अत्याचारी व्यवहार किया। इसके बाद उसने फिर से विद्रोह का बिगुल फूंचा और लोगों को पहले संगठित किया, पहले तो 1 साल उसने संगठित किया, फिर 1899 से उसने आंदोलन जो शुरू किया, जबरदस्त तरीके से वो आंदोलन हिंसक आंदोलन में बदल गया। हिंसक आंदोलन में बदलने के कारण उसको फिर से गिरफ्तार किया जाता है फरवरी 1900 में। कब गिरफ्तार किया, कहा जाता है कि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को उसको गिरफ्तार किया गया और फिर 9 जून 1900 को उसको रांची जेल में ही मृत्यु हो गई, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। संदेहास्पद तरीके से कहा जाता है हैजा से मृत्यु हुई, लेकिन उस पर शक है कि उन्होंने अंग्रेजों ने उसके साथ कुछ गलत किया और उसे मार दिया जेल में ही, ये है। तो 2 फेज में चला, पहला 1895 में शुरुआत किया, शुरुआत करते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल चले गए, 2 साल की सजा हुई। 1897 में फिर वो वापस आए, लोगों को संगठित किया और आंदोलन पूरे पीक पे 1899 से 1900 के बीच चला और इसी बीच में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। लेकिन यह आंदोलन ऐसे असफल नहीं हुआ, इस आंदोलन ने बहुत सारी सफलताएं अर्जित की। क्या क्या सफलता मिला उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप सबसे पहला जो अभी हमारे झारखंड में आप जेपीएससी में इसको पढ़ते भी हैं, एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट। तो सीएनटी एक्ट, ये जो है आपका सीएनटी एक्ट यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, इसी के परिणाम स्वरूप आया और खुदकट्टी प्रथा जो है ना वो समाप्त हो गया। खुदकट्टी प्रथा जिसके कारण यह विद्रोह हुआ था उसे अंग्रेजों ने अंततः समाप्त कर दिया गया और सीएनटी एक्ट यहाँ लाया ताकि आदिवासियों की जमीन पर कोई और कब्जा ना कर सके। इसके अलावा गुमला और खूंटी, जो कि इस आंदोलन का मुख्यालय था खूंटी, उसको अनुमंडल बनाया गया। ये भी इस आंदोलन का बड़ा प्रभाव रहा और नए नए बहुत सारे न्यायालय की स्थापना की ताकि आदिवासियों को सही न्याय मिल सके। इसके अतिरिक्त रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया तथा बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। बेरोजगारी भी इस आंदोलन का एक बड़ा कारण था, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी यहाँ प्रयास किया गया। तो बिरसा मुंडा से जुड़ा कुछ फैक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो बिरसा मुंडा ने आंदोलन क्यों किया था ये पूछा जाए तो लगान माफी, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा था पहला, उसके बाद जमीन उनकी छीन ली गई, जंगल उनसे छीन ली गई, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई और पहले उसे कितने सालों की सजा हुई, 2 साल की। 1900 में उन्हें
यानी 3 फरवरी 1900 को उसे फिर से गिरफ्तार किया गया और रांची जेल में, किस जेल में, तो रांची जेल में उसकी मौत हो गई। कब होगी? 9 जून 1900 ईस्वी को, याद रखिएगा। 1897 से 1900 तक मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध भी लड़ा, इसलिए भारत में कहा जाता है गुरिल्ला युद्ध के जनक। अगर झारखंड में पूछा जाएगा तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। बिरसा मुंडा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम था। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए कितने का इनाम था? 500 का, ये भी पूछा जाता है। बिरसा मुंडा का जो आरंभिक पढ़ाई हुआ था, इसका जर्मन मिशन स्कूल में हुआ था, वहां पर इसका नाम था बिरसा डेविड। पहले ये भी ईसाइयों के प्रभाव में आए थे, लेकिन ईसाइयों के द्वारा क्रिश्चियंस के जो मिशनरी है, वो ईसाई मिशनरी है, उसके द्वारा इनको धोखा मिला और अंततः फिर ये अपने जो इनका आदिवासियों का जो कह सकते हैं इनका धर्म है, आदिवासियों की जो संस्कृति है, उस ओर फिर ये बढ़ चले। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बिरसा मुंडा के जीवन पर अब तक 2 फिल्में भी बन चुकी हैं। ये 2 फिल्में कौन कौन सी है? 2 फिल्में, सबसे पहले 2008 में आपका एक बहुत ही अच्छा फिल्म आया था, गांधी से पहले गांधी, और उलगुलान एक क्रांति, ये 2004 में आया था। तो बिरसा मुंडा के जीवन पर 2 फिल्में भी बन चुकी है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही हमारे झारखंड राज्य का गठन हुआ है। हमारे झारखंड का गठन जो हुआ है 15 नवंबर 2000 को, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट रखता है और ये डेट बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। तो इस कह सकते महान व्यक्तित्व को सच्ची श्रद्धांजलि झारखंड नामक एक अलग स्टेट बनकर हुआ है और उसके जन्मदिन को ही हम लोग झारखंड राज्य का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस विद्रोह का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव ये भी हुआ कि सिंह बोंगा देवता की आराधना एवं उनके प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का विकास हुआ। धार्मिक क्षेत्र में देखें तो धार्मिक एकेश्वरवाद का विकास हुआ, क्योंकि ये सिंह बोंगा को ही अपने सर्वोच्च देवता मानते थे और बहुदेववाद नहीं बल्कि एकेश्वरवाद की भावना को बिरसा मुंडा मानते थे। इसके बाद इसके फॉलोअर्स बढ़े और इस थ्योरी को भी काफी बल मिला। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पे हम लोग देख रहे थे आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ ये सेशन आपका हिस्ट्री में, और ये झारखंड में यह आंदोलन हुआ था, इसीलिए जेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। और साथियों एक बात है, अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस है और जेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और हमने आपके लिए स्पेशल यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, और ये क्लासेस है आप देख पा रहे होंगे, ये आपका हिस्ट्री का क्लास है और ये क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा। और जहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपके क्लासेस में, आप क्लासेस अगर लेते हैं तो ये हिस्ट्री झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर कम झारखंड पात्रता परीक्षा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी 10 यूनिट को कवर कराया जाएगा और हिस्ट्री की ये बैच जहाँ पे हम लोग सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि रिजल्ट कैसे बनेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास कराएंगे, लाइव क्लास भी होगा और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी यहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सर्दी के चलते खांसी आ जाता है, तो मैंने कल ही कहा है कि सर्दी खांसी जो भी आए क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए, है ना। तो लाइव क्लासेस आपके लिए होगा एवरीडे। साथ ही साथ अगर लाइव नहीं ले पाते हैं तो क्लास रिकॉर्ड हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा और पूरा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, स्पेशल ऑफर फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। प्रथम अगर आप 100 में आते हैं, पहले 100 छात्र छात्राओं के लिए ये प्राइस सिर्फ 299 है और बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले 100 में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, शुरुआत के 100 बच्चों के लिए प्राइस हमने कितना रखा है, सिर्फ 299। ये 100 स्टूडेंट के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए है। जैसे कोई 101 में आएगा फिर उसका प्राइस 699 हो जाएगा। अभी अगर आप क्लासेस लेते हैं तो आपको 299 में क्लासेस मिल जाएगा। तो क्लासेस लेने के लिए क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर नाम का लिंक है। इस लिंक को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। लिंक क्लिक करते हैं ऐप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको स्टोर बटन पे जाना है, STORE लिखा होगा, ये नीचे लिखा होगा डाउन में। ठीक है, स्टोर लिखा होगा डाउन में, आप मोबाइल के सबसे डाउन में स्टोर का ऑप्शन मिलेगा। इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको इस प्रकार के कोर्सेज दिखने लगेंगे। आपको जो भी कोर्सेज चाहिए, हिस्ट्री की चाहिए या पेपर 1 की चाहिए, आपको सारी क्लास वहां पे दिख जाएगी। जो भी क्लास लेना है आप क्लास वहां पे ले सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास पेपर 1 की भी क्लास है। अगर आप पेपर 1 का क्लास लेना चाहें तो इसका प्राइस सिर्फ 149 है। आप पेपर 1 की भी क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास रहेगा और वही प्रोसेस है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप क्लासेस का लाभ लीजिए। इसके साथ ही सोशियोलॉजी की भी क्लासेस
हमने लॉन्च कर दी है। सोशियोलॉजी हमारे पास वेल एक्सपर्ट है ना प्रोफेसर है जो कि खुद BHU से पढ़े लिखे हैं। इसके अलावे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इनकी PhD है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है इन्हें 7 से 8 सालों का। तो यानी शानदार तरीके से आपके पास सारे बैच अवेलेबल है। वेल एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट के भी एक्सपर्ट टीचर है उनके द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। क्लासेस ही नहीं, PDF नोट्स भी आपको दी जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए कराया जाएगा। आप अगर क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, चाहे जेट पेपर 1 की हो, हिस्ट्री को हो या सोशियोलॉजी को, आप जल्द से जल्द क्लासेस ज्वाइन करें। सब में ऑफर हमने है। पहले 100 स्टूडेंट के लिए प्राइस को बहुत ही कम रखा है। आपका हिस्ट्री 299, सोशियोलॉजी 299 और पेपर 1 तो बिल्कुल कर सकते गर्दा उड़ा दिया है 149। और यहाँ पर ऑफर्स पार करने के करीब है। अब आपको आने वाले समय ऑफर नहीं मिलेगा, ठीक है। बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं तो आप भी ज्यादा एडमिशन में चलिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर में से जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।